जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज अश्लेषा नक्षत्र के बारे में सुनेंगे। इस नक्षत्र में जो भी बालक जन्म होता है उसे जीवन में बहुत कष्ट भोगना पड़ता है और ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। परंतु मनुष्य सोचता किसी ने मेरे पर तंत्र विद्या कर दी और वो बिना वजह तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाता है, ज्योतिषाचार्य लोगों के चक्कर लगाता है और गुनिया लोगों के चक्कर लगाता है, भोपा लोगों के चक्कर लगाता है, ओझा लोगों के चक्कर लगाता है और होता कुछ नहीं, क्योंकि पिछले जन्म का कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। यानी जैसी खेती आप उगा करके आए वैसे ही आपको इस जन्म में काटना पड़ता है। ये जिंदगी का सत्य है। तो चलते हैं, इसका पूरा विश्लेषण आपको बताते हैं। बहुत ज्ञान की बात है। जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और जिनके यहां पे बच्चे बच्ची पत्नी पति किसी का भी जन्म यदि अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। कृपया अपने अपने बच्चे यदि कोई तकलीफ में हो, ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, मानसिक स्थिति खराब हो रही हो, मेहनत करने पर फल नहीं मिलता हो, तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका आप उठा करके चेक कर लें कि अश्लेषा नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ है। देखो, ज्ञान की बात है, सीखना चाहिए। मेरा धर्म है आपको मैं सिखाऊं, मेरा धर्म है आपको वो ज्ञान दूं जो ज्ञान आपके शायद माता पिता या गुरुजी ने नहीं दिया। तो आप वो ज्ञान लेकर के कम से कम अपने मेहनत की बहुमूल्य जो धनराशि होती है उसे बर्बाद नहीं करो, क्योंकि ये तो कलयुग है। इसमें लूटने वाले व्यक्ति बहुत बैठे हुए हैं। हर जगह, हर कदम, हर तिराहे पर, हर चौराहे पर लूटने वाले बैठे हुए हैं। बीमारी कुछ होगी, बताएंगे कुछ आपको। तो ये जड़ बता रहा हूं मैं आपको, आपकी समस्या की जड़ की। यदि अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कृपया अपने बच्चों की, स्वयं की और परिवार के सदस्य की कुंडली एक बार चेक कर लो कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ तो मान करके चलो, बिल्कुल आंख बंद करके सोच लो कि इस बालक या बालिका या जिसका भी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है उसको जीवन में कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। उसका क्या उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं मां भगवती के चरणों में, पहले अरदास लगाते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते शुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धियेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करम भा कल्याणम दा कनक जंबकदाम्भूषाम उत्तुंग बिंदु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी
काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मां भगवती से आशीर्वाद लेते हुए अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है, जिंदगी के कष्टों का उपाय है यह। यदि अश्लेषा नक्षत्र में किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो यह 9वां नक्षत्र कहलाता है। पहली बात तो जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र जो चंद्रमा की पत्नियां कही जाती है उसमें से 9 नंबर का यह नक्षत्र है। यह नक्षत्र नॉर्मली कर्क राशि में आता है, यानी जिसकी कर्क राशि होती है उसका नक्षत्र कर्क, ये अश्लेषा नक्षत्र रहने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। चरण के अनुसार नाम जो है डी, डू, डे, डो आता है जन्म नाम। और अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी जो है वह बुध होता है। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये कंठस्थ कर लीजिए कि अश्लेषा नक्षत्र में डा, डी, डू, डे, डो नाम आता है और इस नक्षत्र का स्वामी हमेशा बुध होता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले मनुष्यों को बुध व चंद्रमा का जीवन भर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बुध को अच्छा रखना चाहिए व चंद्रमा को अच्छा रखना चाहिए। अब बुध को अच्छा रखने के लिए जितनी भी बहन बेटियां होती है, बहन बेटियों के बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां, उनको विशेष तौर से प्रेम करना पड़ता है, उनको प्यार करना पड़ता है, उनको भेंट देकर के प्रसन्न रखना पड़ता है, उनकी यथासंभव अपनों को सहायता करना पड़ती, मदद करना पड़ती, उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। और चंद्र का प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको जल का दान देना चाहिए, दूध का दान देना चाहिए, चावल का दान देना चाहिए, चांदी का दान देना चाहिए। तो इससे यह नक्षत्र अच्छा सशक्त होता है और नक्षत्र दोष की शांति भी होती है। ऐसे कहा जाता है कि बुध जो है ज्ञान का कारक है और यह वाणी की सिद्धि भी बताता है, साथ ही साथ में यह व्यवसाय का कारक भी माना गया है। तो अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्य का जो व्यवसाय होता है नॉर्मली वह बिजनेस ही होता है। ये सफल व्यापारी हो सकते हैं या फिर वाणी की सिद्धि का मतलब हो गया एडवोकेट हो सकते हैं या फिर नेतागिरी में उतर गए तो भाषण कला में निपुण होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये मनुष्य बहुत ईमानदार तो होते हैं, वहीं पर ये मौका परस्त भी होते हैं। ये मनुष्य आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, हठीले भी होते हैं, चाहे कष्ट हो तो हो, और रोबीले भी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। तो इनको यदि आपके यहां पे किसी का यदि हठीला स्वभाव हो, जिद्दी स्वभाव हो तो समझ जाओ अश्लेषा नक्षत्र हो सकता है। यदि कोई बात करने में माहिर हो, नक्शे पर उतारने वाला हो तो समझ जाओ वो अश्लेषा नक्षत्र का व्यक्ति हो सकता है। अश्लेषा नक्षत्र शक्तिशाली क्यों होता है? यह गंडमूल नक्षत्र में आता है। यह दिव्य ज्ञान, चतुराई, खतरे और कामुकता का प्रतिनिधित्व करता है। विष को वश में करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अश्लेषा नक्षत्र में जहर की तरह विनाशकारी शक्तियां होती है। इस विनाशकारी शक्ति को नियंत्रण करने की क्षमता भी होती है। यह नक्षत्र सहन करने की क्षमता भी प्रदान करता है। अश्लेषा नक्षत्र के देवता नागों के राजा शेष नाग को माना गया है, यानी जिसका अश्लेषा नक्षत्र होता है उसे नाग की, चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए और नागों की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि अश्लेषा नक्षत्र बिल्कुल भी खराब फल प्रदान नहीं करेगा। हो सकता है अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्य को काले सांप, क्योंकि शेष नाग है
तो ये काले सांप सपने में दिखाई दे सकते हैं। यानी अब ये कह सकते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्यों को पितृदोष होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्यों को अमावस्या की पूजा भी करते रहना चाहिए, और मैं तो कहूंगा पूरी जिंदगी भर करना चाहिए। यानी अमावस्या के दिन सीधा दान देना चाहिए, किसी ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहिए, क्योंकि इस जो शेष नाग है उसके ऊपर श्री हरि विष्णु जी शैया के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर भी यह शेष नाग जो होता है यह आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। यानी अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्यों को जो जीवन में कष्ट आने वाले होते हैं, कष्ट नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें श्री हरि विष्णु जी की पूजा पाठ भी करना चाहिए, और नाग महाराज का जहां भी मंदिर हो वहां जाकर के विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन उपवास रख करके अपनी नाग दोष की शांति या नागों की प्रसन्नता के लिए विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा ला करके पूजन अर्चन करके विधिवत वस्त्र अलंकार ये सब मिठाई फल फूल माला चढ़ा करके किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुई कोई भी महिला हो वह पुरुष की तुलना में अधिक सक्रिय होती है, उसके ड्रग्स के प्रभाव में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यानी वो बीड़ी सिगरेट नशा दारू या ड्रग्स लेने की संभावना भी ऐसी स्त्री के मामले में ज्यादा होती है जो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होती है और साक्षात नागिन होती है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री या लड़की कह लीजिए वह साक्षात नागिन होती है। उसका विवाह बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, अन्यथा उसके विधवा होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं को शरीर में उन लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए जो जलोदर यानी कि जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां होती है। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, पीलिया हो गया, अपच हो गया, हिस्टीरिया जैसी मतलब मानसिक बीमारी यानी पागलपन, अर्धविक्षिप्त, डिप्रेशन की बीमारी, यह अश्लेषा नक्षत्र की स्त्रियों को ज्यादा होता है। तो जिसका भी अश्लेषा नक्षत्र हो एक बार चेक कर लो। ये जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान कर रहे हैं कि जिसका भी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके उपाय भी करो। यदि आपको उपाय करने वाला नहीं मिलता है तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से 9893128047 जो नंबर है इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम पता बताते हुए आपका यह अश्लेषा नक्षत्र की शांति से संबंधित जो भी पूजा होती है वह सब ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महाकाल महाराज उज्जैन में यह पूजा विधिवत तिथि नक्षत्र मुहूर्त में संपन्न कराई जाएगी। ये इसकी जो महादशा है वह 17 वर्ष चलती है। बुध का रंग हरित होने के कारण इसका रत्न पन्ना है। तो बुध प्रधान जातक जो है सफल व्यापारी होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, भाषण कला में निपुण होते हैं, काम निपालने में माहिर होते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्य चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उन्हें नाग महाराज का मंत्र अवश्य जप करना चाहिए। यानी नव नाग स्तोत्र का जप करना चाहिए। ओम अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालियम। यदि किसी को नव नाग स्तोत्र चाहिए तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्राप्त कर सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना परिचय अवश्य दीजिए। हमारे पास संदेश तो बहुत आते हैं परंतु वो सिर्फ हाय लिख देते हैं, जय श्री राम लिख देते हैं और मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो फिर उनको देने में समस्या होती है। तो नियम यह है कि पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, अपना पता बताइए और फिर आपको क्या चाहिए वह आप अवश्य मांगिए हमसे, हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे। हम इसी काम के लिए आपके सेवा के लिए बैठे हुए हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्यों को नाग महाराज का मंत्र अवश्य जप करना चाहिए। वैदिक मंत्र भी है उसका भी जप करना चाहिए। कम से कम 1 लाख अपनी जिंदगी में तो जप कर लेना चाहिए। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः ये वाला वैदिक मंत्र है, इसका भी आप जप कर सकते हो। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः।
इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब हम आते हैं पहले चरण में, जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए यह शुभ होता है। वही दूसरे और तीसरे चरण में जो भी मनुष्य जन्म होता है उसकी धन की हानि होती है, यानी उसे पूरी जिंदगी भर धन की कमी होती ही रहेगी और माता को कष्ट अवश्य होगा। तो अपना अपना जन्म पत्रिका खोल करके देख लें कि कहीं अश्लेषा नक्षत्र में तो जन्म नहीं है। जिन मनुष्यों के पास पैसा नहीं टिकता है, बरकत नहीं होती है, या धन की कमी ही है, ऋण में जी रहे हैं और कहते हैं साहब किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, हमारी लक्ष्मी बांध दी, जबकि कोई लक्ष्मी नहीं बांध सकता। बहुत उच्च कोटि का साधक होगा वह लक्ष्मी बांध सकता है, परंतु उच्च कोटि का साधक ये गलत काम नहीं करता है। और आप इल्जाम लगाते हो अपने भाई बंधु के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर, अपने शत्रु के ऊपर आरोप लगा देते हो कि साहब हमारे शत्रु ने हमारी जो है लक्ष्मी बांध दी, जबकि आपके ग्रह नक्षत्र को प्रभाव होता है। इसलिए यदि अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में यदि आपका उत्पन्न हुए हो तो धन की हानि होगी ही होगी और आपकी माता जी को कष्ट होगा, माता बीमार रहेगी, जिसकी वजह से पैसा खर्च करना पड़ेगा। चौथे चरण में जो मनुष्य जन्म होता है उसकी वजह से पिताजी को कष्ट होता है, न पिता बीमार रह सकते हैं, पिता से दूर रहना पड़ सकता है, पिता की सर्विस छूट सकती है, पिता की मृत्यु जल्दी भी हो सकती है। तो अश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जो भी बालक बालिका उत्पन्न होते हैं उनके पिता को कष्ट ज्यादा होता है, यानी कि यह पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। अश्लेषा नक्षत्र के मनुष्य धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं, हंसमुख होते हैं, कलात्मक होते हैं, अभिरुचि वाले होते हैं, साहित्य तथा संगीत प्रेमी भी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और नेतृत्व करने का गुण उसके अंदर होता है और सफल व्यापारी भी हो सकते हैं। यदि पत्रिका में बुध और चंद्र खराब स्थिति में हो, यानी ग्रहण योग में हो, तो जातक जो है चालाक हो जाता है, धूर्त हो जाता है, क्रूर स्वभाव का हो जाता है, व्यर्थ का भ्रमण करने वाला हो जाता है, व्यर्थ को धन को गंवाने वाला हो जाता है, बार बार व्यवसाय को परिवर्तन करने वाला होता है और आचरण खराब हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, चोरी करने लग जाता है, आलसी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, अकस्मात दुर्घटना होने की संभावना भी होती है। तो आप अपनी पत्रिका में पहले तो देखें, अश्लेषा नक्षत्र देखें, फिर उसमें कौन सा चरण है यह देखें और फिर यह देखें कि उसका बुध और चंद्र आपका अच्छा है या खराब है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले मनुष्यों का विवाह तो सही समय पर सही उम्र में भी हो जाता है, लेकिन इस नक्षत्र में जन्मी कन्या विवाह के बाद अपनी सास के लिए अशुभ मानी जाती है। इसीलिए यदि विवाह करना हो अश्लेषा नक्षत्र की लड़की के साथ में तो बहुत सोच समझ करके विवाह करना भैया। सभी पुरुषों से मेरा विनम्र निवेदन है और कि वह अपने यहां पे बहू लेकर के आए तो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुई लड़की को लेकर के नहीं आए, अन्यथा लड़के की मां यानी लड़की की सास उसके लिए अशुभ मानी जाती है। लड़की की सास को बीमारी हो सकती है, कैंसर की बीमारी हो सकती है, लाइलाज बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, यानी उसकी जल्दी मृत्यु हो सकती है या फिर वो बिस्तर पर पटक सकती है। फिर आप कहोगे कि साहब जब से ये बहू आई है हमारी तो यहां पे इनको तकलीफ होना चालू हो गई, कोई ना कोई तंत्र विद्या करती है, फिर सास बहू के अंदर झगड़े होना चालू हो जाते हैं और फिर न जाने क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए अश्लेषा नक्षत्र में जिस लड़की का जन्म हो उसके साथ विवाह करते समय बहुत ही सोच समझ करके विवाह करना, पूजा पाठ करके विवाह करना। आजकल के लड़के लड़कियां जो लव मैरिज कर लेते हैं उनकी जिंदगी में जो उठापटक होती है, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, स्त्री चरित्रहीन हो जाती है, लड़का चरित्रहीन हो जाता है, एक दूसरे के मर्डर करने पर उतारे हो जाते हैं, पुलिस केस बन जाता है। ये अश्लेषा नक्षत्र की स्त्री के साथ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अश्लेषा नक्षत्र वाली स्त्री का विवाह तो होगा, जब भाग्य में लिखा है तो विवाह तो होगा, परंतु विवाह टूट जाता है, अक्सर टूटने की संभावना ज्यादा होती है।
तो अपनी सास के लिए वो अच्छा नहीं मानी जाती है, सास मरने की संभावना बहुत हो जाती है। इसलिए विवाह करने से पहले कुछ दोष हैं, इनका निवारण करना चाहिए। जैसे अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुई कन्या के लिए विवाह करने के पहले कुछ विशेष पूजन अर्चन होता है, वह पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री बहुत ही पारिवारिक प्रकृति की होती है। वह सिर्फ होने तक ही सीमित नहीं है, वह अपने ससुराल वाले और पति के साथ बहुत आनंद में रहने में सक्षम होती है और यह उसके परिवार के पसंद की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, यानी कि वह स्वतंत्रता प्रिय भी होती है। अश्लेषा नक्षत्र में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उनको बुध ग्रह की साधना करना चाहिए। बुध के कम से कम हर साल प्रत्येक वर्ष बुध ग्रह के जाप कराना चाहिए, यानी कि कम से कम 72,000 का जप करना चाहिए, दशांश हवन अवश्य करना चाहिए और बुध ग्रह से संबंधित पूरी जिंदगी भर कुछ न कुछ टोना टोटका दान धर्म यह अवश्य करते रहना चाहिए। अब बुध ग्रह का दान धर्म का मतलब हो गया हरे मूंग दान देना है, हरे मूंग की सब्जी बुधवार के दिन विशेष तौर से खाना है, हरी पत्ती की सब्जी गाय को खिलाना है और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाइए। खुद भी बुधवार के दिन हरी चीज का ज्यादा प्रयोग करें और इस नक्षत्र में जन्मे मनुष्य बुधवार के दिन हरा धनिया, हरी सब्जी, पन्ना, कांसे के बर्तन इनका दान अवश्य करना चाहिए। शेष नाग को अश्लेषा नक्षत्र का देवता माना गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। इसलिए जन्म नक्षत्र अश्लेषा अगर पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में है तब नागों का पूजन करना चाहिए। यानी जिस भी अश्लेषा नक्षत्र की कोई लड़की है और वह तृतीय चतुर्थ चरण की है तो अपनी सास को अवश्य खा जाएगी आने के बाद में। इसलिए उस लड़की से विवाह करने के पहले बहुत ही 4-5 दिन 8 दिन तक नागों का अनुष्ठान करना चाहिए, नागों का पूजन करना चाहिए और शांत करना चाहिए उसकी। सर्पों को दूध पिलाकर भी इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुई लड़की को नाग पंचमी का उपवास रखना चाहिए, शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन का भी उपवास रखना चाहिए और श्री हरि विष्णु जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शेषनाग जो है भगवान विष्णु की शैया है, इसलिए इनकी पूजा करके भी हम इस नक्षत्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। और भगवान शंकर के गले में भी सर्पों की माला हमेशा पड़ी रहती है, इसलिए विद्वानों का मत है कि भोलेनाथ की सेवा करके भी इस नक्षत्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। यानी शंकर जी और विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करने पर पुष्य नक्षत्र अपना प्रभाव निश्चित रूप से खत्म कर देता है। तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। इसके अलावा दूसरा मंत्र जप नहीं करना है। आजकल कुछ तथाकथित कथावाचक कह लीजिए या बहुत ज्ञानी व्यक्ति कह लीजिए शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। शास्त्रों में आदि अनादि काल से हजारों सालों से जब से सनातन धर्म हुआ है तब से ओम नमः शिवाय मंत्र ही जप किए जाते रहे हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जप किया जाता है। शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बिल्कुल भी नहीं है, ये मंत्र ही नहीं है, इसकी व्याख्या अलग है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो आदि अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्ग, पितृगण जिस मंत्र का जप करते हुए आए हैं, शास्त्रों में जिस मंत्र के बारे में बताया गया है, हर जगह हर किताबों में सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र ही लिखा गया है, आपको उसी मंत्र का ही जप करना है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और हो सके तो रुद्राक्ष की माला दिन दिन में धारण करें। कोई भी ऐसा कर्म करते समय, सांसारिक कर्म करते समय रुद्राक्ष की माला गले में धारण नहीं करना चाहिए, या कोई भी रुद्राक्ष हो, एक मुखी हो, पंचमुखी हो, रुद्राक्ष गले में धारण नहीं होना चाहिए सांसारिक कर्म करते समय। अब सांसारिक कर्म का मतलब हो गया पति पत्नी के संबंध, या शराब पी ली आपने तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। यदि मांस खाते हैं तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, वो फल प्रदान नहीं करेगा। तो ओम नमः शिवाय इन दोनों का जप तप करने से आपकी उन्नति में वृद्धि हो सकती है। और इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर हल्के रंगों का उपयोग करने पर भी यह शुभ फल दे सकता है, जैसे आसमानी, हल्का पीला, सफेद रंग, इन रंग के कपड़े ज्यादा पहनना चाहिए। इस नक्षत्र को बल प्रदान करने के लिए सांपों की पूजा तो करना ही करना पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा है
कि सांपों के नाग नागिन का जोड़ा चांदी का या सोने का बनवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके रोजाना घर में भी आप पूजन अर्चन कर सकते हो। कुमकुम, केसर, धूप बत्ती, धूप, पुष्प, घी, अक्षत, चावल आदि का प्रयोग करना चाहिए पूजा के लिए, और होम अवश्य करना चाहिए। घी शक्कर मिला करके गाय के सूखे कंडे के ऊपर धूप अवश्य छोड़ना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र का जो मंत्र है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनुः ये अंतरिक्षे दिवि तेभ्य सर्पेभ्यो नमः ओम तक्षकेश्वराय नमः। तो इस प्रकार से आपको ये अश्लेषा नक्षत्र के बारे में हमने जानकारी दी। एक बार और खास चीज बता दूं कि लड़की से विवाह करते समय बहुत ही ध्यान रखें कि अश्लेषा नक्षत्र वाली लड़की तो नहीं है, और है तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़कियां चरित्रहीन भी हो सकती है, और अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़कियां भयंकर क्रोधित स्वभाव की होती है, वह साक्षात नागिन होती है और अपने पति को खा भी सकती है। और अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली लड़की अपनी सास के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो विवाह यदि करना मजबूरी है तो बहुत सारी पूजा पाठ करने के बाद में ही विवाह करें। कुछ पैसे आपके खर्च करना पड़ेंगे विवाह में, अन्यथा पूरी जिंदगी भर आपकी नरक में गुजर सकती है, या फिर आगे पीछे उस लड़की से आपको तौबा करके तलाक लेना पड़ सकता है। मानो या न मानो यही सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आदि शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। अश्लेषा नक्षत्र की शांति हमेशा किसी न किसी तीर्थ स्थान पर कराना चाहिए। अब तीर्थ स्थान का मतलब हो गया कोई भी ज्योतिर्लिंग पर कराए या नाग महाराज का स्थान पर कराना चाहिए। तो इसमें गोमुख प्रसव शांति कराना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए, गणेश पूजन करना चाहिए, पुण्यहा वचन कर्म करना चाहिए, अग्नि स्थापन करना चाहिए। ये इसका विधान मैं बता रहा हूं कि अश्लेषा नक्षत्र की शांति यदि आपके वहां के पंडित जी कराते हो तो आपको किन किन विधान का पालन करना चाहिए। अन्यथा यदि आपको वहां पंडित जी नहीं मिलते हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप उज्जैन ज्योतिर्लिंग जो है महाकाल महाराज का, वहां पर आकर के आप नक्षत्र शांति करा सकते हैं। तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। यदि आपके वहां के कोई अच्छे से विद्वान पंडित हो तो उनको आप बता सकते हो कि पहले संकल्प लेना है, गणेश पूजन करना है, पुण्यवाचन करना है, अग्नि स्थापन करें, स्वास्तिक पीठ और अष्ट दल, चतुर्विशंति दल ये प्रधान पीठ बनती है। फिर मूल शांति पूजा करना पड़ती है। स्वास्तिक पीठ के मध्य में एक कलश रखना पड़ता है। 4 कलश चारों दिशाओं में रखना होते हैं। इस तरीके से 5 कलश रखना पड़ते हैं। मध्य कलश में रुद्र का आह्वान होता है। रुद्र यानी कि शिव जी का। ब्राह्मण सभी कलशों का स्पर्श करते हैं। मध्य कलश के स्पर्श करते समय से जो है वो एक विशेष अध्याय का पाठ किया जाता है, जिसमें नमस्ते रुद्र मन्वयः इस पूरे अध्याय का पाठन करना पड़ता है। फिर वो पूर्व कलश जो होता है उसमें अप्रतिरत सुक्तम है, उसका पाठ करना पड़ता है, जिसमें आशु शिशानः से ये पाठ होता है। और दक्षिण कलश को शांति सुक्त से अभिसिंचित करना होता है, और पश्चिम कलश को अग्नि सुक्त से, और उत्तर के कलश को कृणुध्वज सुक्त से स्पर्श करना चाहिए। अब ये सुक्त पढ़ने वहां के पंडित जी को आना चाहिए। कलशों में जल भरना चाहिए, विभिन्न प्रकार की औषधि भर डालना चाहिए, अन्न भरना चाहिए,
और रुद्र पूजन कलश अर्चन करना चाहिए। अब औषधि का मतलब हो गया कि पूरी नवग्रह की औषधि उसमें आ जाए, कुछ अनाज आ जाए, अलग अलग प्रकार की ये 9 देवियों की औषधि होती है वो आ जाए, ये सब औषधि उसमें शामिल करना पड़ती है। दूसरे नक्षत्र पीठ पर मध्य में एक कलश स्थापित कर उस पर प्रधान देवता सर्प की मूर्ति रखें, नाग महाराज रखें और आवाहन करना पड़ता है। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनुः ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः देव सर्पेभ्य नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अश्लेषा नक्षाधिष्ठित सर्पाय नमः सर्प इह तिष्ठः। इस प्रकार से सर्प देवता का आह्वान करके बुलाया जाता है। और कलश के दक्षिण भाग में पुण्याधिपति बृहस्पति इह तिष्ठः। कलश के वाम भाग में मघाधिपति को बुलाया जाता है। अष्टदल में अष्ट नागों का पूजन किया जाता है। ओम अनंताय नमः, वासुकाय नमः, तक्षकाय नमः, करकोटकाय नमः, पद्माय नमः, शेषाय नमः, कंबलाय नमः, शंखपालाय नमः, चतुर्विशंति दलेः। इस तरीके से पूरा विधान है इसका। फिर इसमें पूर्वा फाल्गुन जो होता है नक्षत्र, उससे अधिष्ठित जितने भी होते हैं उनको बुलाया जाता है, देवताओं का आह्वान किया जाता है, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन किया जाता है। और फिर जो है कुछ शांति पाठ करना होते हैं। उसके बाद प्रधान देवता के नाम से 108 आहुति देना होती है। जो सर्प होते हैं उनके नाम से 108 आहुति देना होती है। और पितृभ्यो के नाम से ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इससे 28 आहुति देना होती है। ओम भगाय स्वाहा से लेकर के ओम आदित्य स्वाहा तक इन सब देवी देवताओं की 8-8 आहुति देना चाहिए। दिग्बालों जो होते 10 दिग्बाल होते उनकी 8-8 आहुति देना चाहिए। अष्ट नागों के नाम से भी हवन करना चाहिए। और पायस में तिल मिलाकर के 8-8 आहुति देना चाहिए, यानी खीर में तिल डाल करके हवन करना पड़ता है, खीर की आवश्यकता पड़ती है। ओम नैऋत्य स्वाहा, स्वायित्र स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, दुर्गाय स्वाहा, वास्तोस्पते स्वाहा, अग्ने स्वाहा, क्षेत्राधिपते स्वाहा, मित्रो स्वाहा, वर्णाभ्याम स्वाहा, अग्नि स्वाहा। इस प्रकार से ये पायस होम करना चाहिए। और फिर अष्टा आहुति देनी चाहिए। श्रीय स्वाहा से, सोमाय स्वाहा से अष्टा आहुति देनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी होम जरूरी है, गूगल होम जरूरी है और अभिषेक भी अवश्य करना चाहिए। और अभिषेक करते समय कहना चाहिए अश्लेषा दोषम व्यपोहतु। तो इस प्रकार से ये अश्लेषा दोष की शांति की पूजा का विधान है। इसमें जो जो शांति कर्म बताए हैं वो सब पाठ करना पड़ते हैं। क्योंकि समय कम है, लंबा होने की वजह से हम आपको शांति पाठ नहीं सुना पा रहे हैं। तो यदि किसी को ये अश्लेषा नक्षत्र की शांति कराना हो और घर के अंदर क्लेश हो, दुख हो, अशांति हो, विवाह भी हो गया हो किसी लड़की के साथ में, तो भी आप अभी भी शांति करा सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 पर संपर्क करके विधि विधान से उज्जैन महाकालेश्वर क्षेत्र में आकर के आप यह हवन पूजन और अश्लेषा नक्षत्र की शांति करा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आप सबको सुखी रखे। और यदि अश्लेषा नक्षत्र में आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ हो या फिर अश्लेषा नक्षत्र में आपने किसी स्त्री से या पुरुष से शादी कर ली हो, तो उनकी शांति कराने के लिए आपको आत्मसंबल प्रदान करें, आपको ज्ञान प्रदान करें और आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करें, ताकि आप वो शांति करा करके अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सके। हमारा उद्देश्य है कि हर प्राणी सुखी रहे, हमारा उद्देश्य है हर घर के अंदर समृद्धि रहे, शांति रहे। परंतु ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। उनको दान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, पूजन के माध्यम से उनकी पोटेंसी को कम कर सकते हैं। क्योंकि जैसा पिछले जन्म में खेत बो करके आए हैं, उनको तो इस जन्म में काटना ही काटना पड़ेगा। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः।
ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।